सर्वेषां कृते नमो नमः। आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 6 भ्रांतो बालः। भ्रांतो अर्थात भटका हुआ, बालः अर्थात बालक। इस पाठ के अंतर्गत एक ऐसे बालक का चित्रण किया गया है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है। यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का आह्वान करता है, किंतु कोई उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता। इससे वह बहुत निराश हो जाता है। अंततः उसे ज्ञात होता है कि सभी अपने अपने कर्मों में व्यस्त है, केवल वह ही बिना किसी काम के इधर उधर घूमता रहता है। वह निश्चय करता है कि अब वह व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर अपना कार्य करेगा। आगे पाठ देखते हैं। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुं निर्जगाम। भटका हुआ कोई बालक विद्यालय जाने के समय में खेलने निकल गया, किंतु तेन स अकेले भी कालं क्षेप्तुं तदा न कोऽपि वयस्येषु उपलब्धमानासीत्। यतस्ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरमाणा बभूव। तन्द्रालुर्बालो लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहारन् एकाकी किमपि उद्यानं प्रविवेश। अब वह जो भटका हुआ बालक था वह खेलने तो निकल गया, लेकिन उसके साथ खेलने के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं था, क्योंकि सभी विद्यालय के पूर्व दिन के पाठ को याद करके विद्यालय जाने की जल्दी में थे। आलसी बालक लज्जा के कारण उन सभी से बचते हुए किसी बागीचे में प्रवेश कर गया। अथ स पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडारहेतुर आह्वयत्। स द्विस्त्रिष्या आह्वानमेव न मान्यमास ततो भूयो भया हठमाचरति बाले सोऽकायत् वयम ही मधु संग्रह व्यग्र इति। इसके बाद वह फूलों के बगीचे में घूमते हुए भौरों को देखकर उन्हें खेलने के लिए बुलाने लगा। वे उसके 2-3 बार बुलाने पर भी नहीं आए। इसके बाद भौरे बार बार बालक की जिद करने पर गाने लगे कि हम सभी तो शहद का संग्रह करने में लगे हैं, हम मधु इकट्ठा कर रहे हैं। तदा स बालः कृतमनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इत्यन्यतो ददृष्टिश्चटक में चंचवा त्रिंशालाक आदिकमाद आदनानम अपश्यत। तब उस बालक ने झूठे गर्व किए हुए उन भौरों से अलग तिनकों को अपनी चोंच में लेकर ग्रहण करने वाली एक चिड़िया को देखा। अब मधु संग्रह में व्यग्र थे भौरे, तो भौरों ने तो मना कर दिया। अब बालक किसी दूसरे की तलाश करते हुए एक चिड़िया को देखा। उवाच च अयि चटक्कपोत मानुषस्य मम मित्रं भविष्यसि एहि क्रीडाव त्यज सूक्ष्म एतव तृणं स्वादिनी भक्ष्य कवलानि ते दास्यामीति। स तु नीडः कार्यो बड्दुष्खायां तद्यामि कार्येन इति उक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो बभूव। हे चिड़िया, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगी? आओ हम दोनों यहीं खेलेंगे। इस सूखे तिनकों को छोड़ दो, मैं तुम्हें खाने के लिए उपयुक्त भोजन दूंगा। उसने भी बालक से कहा, मैं तो पेड़ की शाखा पर अपना घोंसला बनाने के कार्य में लगी हूँ। ऐसा कहकर वह पुनः अपने कार्य में व्यस्त हो गई। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति तद अन्वेष्यम् अपरम मानुषोचितं विनोदितामिति परिक्रम्य पलायमानं कमपि श्वानम अलोक्यत। अब दुखी बालक इन पक्षियों और मनुष्यों में से किसी के पास नहीं जाता है। वह सोचता है कि किसी दूसरे मनोरंजन करने वाले उचित मनुष्य को खोजता हूँ। ऐसा सोचकर भागते हुए किसी कुत्ते को उस बालक ने देखा। जब उसे कोई कुत्ता दिखा तो वह उसकी ओर चल पड़ा और बोला, प्रीतो बालस्तमित्थं संबोध्यमास। रे मानुषाणां मित्र, किं पर्यटसि अस्मिन् निदाघदिवसे? आश्रयस्वेदं प्रच्छायाशीतलं तरुमूलम् अहमपि क्रीडासहायं तवमेव अनुरूपं पश्यम इति। अब प्रेम सहित उस बालक ने कुत्ते को इस प्रकार संबोधित किया, हे मनुष्यों के मित्र, इस गर्मी के दिन में तुम कहाँ भागे जा रहे हो? पेड़ की जड़ में नीचे शरण लो, पसीना पोंछो और पेड़ की ठंडी छाया लो।
मैं भी खेल के साथ ही तुम्हारे अनुसार ही अपने को देख रहा हूँ। अब कुत्ता कहता है, कुकुरा प्रत्याह यो माम पुत्र प्रीत्या पोष्यति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानियो कर्णान मया भ्रष्टम मीशदपि इति। कुत्ता बोला, जो स्वामी मुझे पुत्र के समान प्रेम करता है, पालन पोषण करता है, मैं उस मालिक के घर की रक्षा में लगा हूँ। मैं उसके रक्षा के लिए एक क्षण भी अलग नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूँ। सर्वैरव निषिद्ध स बालो विघ्नित मनोरथा सन कथमिन अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वस्व कृते निमग्नो भवति। सभी के इस प्रकार मना करने पर वह बालक टूटे मन से कार्य न होने पर सोचने लगा कि संसार में सभी अपने अपने कार्य में लगे हैं। न को अहम इव वृथा कालक्षेपम सहते। कोई भी मेरी तरह से समय को बर्बाद नहीं कर रहा है। मह एतेभ्यः ह्यर्मे तन्द्रालुतयां कुत्सः सम्पादिता अथ स्वोचितमहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितं पाठशालाम् उपजगाम। ततः प्रभृति स विद्यावैशनी भूत्वा महतीं वैदुषीं प्रथां संपदं च लेभे। कि कोई भी मेरी तरह बेकार में समय नहीं बिता रहा है। इन सभी के द्वारा आलस्य से उसके मन में घृणा भाव उत्पन्न हो गया। इसके बाद जो उचित होगा वह मैं भी करूँगा, ऐसा सोचकर वह पाठशाला चला गया और पढ़ने में व्यस्त होकर महान विद्वान बना और ख्याति प्राप्त की। अब आगे प्रश्नोत्तर को देखेंगे। प्रश्नोत्तर को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।